हेलो। तो आज आप कार्यक्रम में उपस्थित थे, तो पहले तो मैं आपसे ये पूछूँगी कि जब आपने बुक का कवर पहली बार देखा, तो आपको कैसा लगा? लाइक आपको बुक का कवर कैसा लगा? देखिए मुझे बुक का कवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और जो टाइटल है वो काफ़ी कैची टाइटल है। जो मुझे लगता है कि जब ये किताब मार्केट में जाएगी तो लोग उस पर टाइटल को देख के ज़रूर इस बुक की तरफ अट्रैक्ट होंगे कि लिविंग द विवेकानंद वे। और इसके जो चैप्टराइजेशन जिस तरीके से किया गया है उसके लिए राइटर्स बधाई के पात्र हैं। तो आप इस किताब को पढ़ेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी मतलब सजेस्ट करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये किताब सच में आपके जीवन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगी? देखिए विवेकानंद जी के ऊपर जो भी किताबें लिखी गई आज तक, विवेकानंद जी ने कभी अपने ऊपर कोई किताब नहीं लिखी। उनके जो भी भाषण संभाषण रहे हैं, बुद्ध जीवन उनका अध्ययन करके ही उसका एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करी है। और मुझे ऐसा लगता है कि विवेकानंद जी पर एक किताब पर्याप्त कभी नहीं हो सकती। समय के साथ विवेकानंद जी के विचार और रिफाइन होंगे और जैसे जैसे लोगों की बौद्धिकता बढ़ेगी, फिलोसफिकल थिंकिंग लोगों में और ज़्यादा जागृत होगी समाज में एजुकेशन के माध्यम से, तो उसको वे लोग ज़्यादा जाएंगे। और इस किताब के आने के बाद, क्योंकि विवेकानंद पे पहले भी किताबें आई हैं, जैसे एक किताब है विवेकानंद जी की द पावर ऑफ माइंड्स, और एक किताब है योगा ध्यान पर है, एक किताब है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर है विवेकानंद जी की, और जो कि विवेकानंद ट्रस्ट निकालता है। बहुत पतली पतली बुक्स होती हैं, 20 रुपये 25 रुपये, स्टूडेंट अफोर्डेबल होती हैं। तो मुझे अभी तक इस बुक का प्राइस नहीं पता है कि कितना रखा गया है, पर विवेकानंद जी के ऊपर अगर एक मिनिमल रेंज में अगर किताब आती है तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट उसको पढ़ेगा, उसको समझेगा। और इसमें एक चैप्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी है, जो कि अगर आप देखें तो वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी क्रांति है। भारत मुख्यतः हर क्रांति में भारत ने लेट स्टार्ट किया, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट रेवोल्यूशन रहा हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन रहा हो, बट एआई में शायद हम और दुनिया एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे में विवेकानंद की फिलॉसफी भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंस्ट्रक्ट करने में और भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लान को कंस्ट्रक्ट करने में, उनके थॉट्स, उनके जो विचार हैं वो कितना हेल्प कर सकते हैं, और हम कैसे उन थॉट्स का यूज़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत के लिए लाभकारी बना करके विकसित भारत @2047 अचीव कर सकते हैं। हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए और इस किताब का हम स्वागत करते हैं। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि एक ह्यूमन लाइफ के जो सब एस्पेक्ट्स होते हैं, मेंटल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, उन सारे एस्पेक्ट्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये किताब लेकर आएगी और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हम सबको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। देखिए स्वामी विवेकानंद जी का जीवन सबके लिए सीखने का प्रेरणा स्रोत है। वो किसी भी विचार का व्यक्ति हो, मुझे लगता है कि विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद हर कोई विवेकानंद के विचार का हो जाता है। यही विवेकानंद जी की खूबसूरती है और उनके विचार की खूबसूरती है। तो ये किताब जाहिर सी तौर पर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगी भारतीय युवाओं पर, और न केवल युवा वर्ग पर, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि मैं विवेकानंद जी को जैसी मेरी उम्र बढ़ रही है उसके हिसाब से समझता हूँ। तो हर एक व्यक्ति विवेकानंद को अपनी उम्र के हिसाब से समझता है। तो ये किताब हर वर्ग के पाठक जो भी हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो थोड़ा सा गृहस्थ जीवन के लोग हो, चाहे वैराग्य जीवन के लोग हों, चाहे भारत की आर्थिक नीतियों को मजबूत करने की दिशा में सोच रहे विद्यार्थी हों, उन हर एक को ये किताब मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। नमस्ते भैया। तो आज आप पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित थे, तो आपकी लर्निंग्स क्या हैं? मतलब आपने क्या सीखा उस जो भी आपको एज एन इवेंट में बोला गया किताब के बारे में या स्वामी विवेकानंद जी के बारे में? आपको क्या लगता है किताब के बारे में जानने के बाद कि जो किताब है हम सबके जीवन में किस तरीके से सकारात्मक प्रभाव लेकर आएगी? देखिए सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा विवेकानंद जी के बारे में अगर देखा जाए तो उनको कोई समझ नहीं सकता पूरा। उनके विचारों को अगर निखिल जी ने पकड़ा है और उसको इस किताब में विमोचन किया है, तो उसके हिसाब से सबसे पहली चीज़ इस मॉडर्न एज में, एआई के एज में लोगों को ये समझना चाहिए कि स्पिरिचुअल रहना कितना चाहिए, जो हमारे मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर इस किताब में डाला गया कि प्रैक्टिकल रहकर आप अपनी लाइफ को, जो प्रेजेंट टाइम की लाइफ है इसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो रही है, लोग ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, मेंटली पीस नहीं मिलता है उनको। तो विवेकानंद जी का एक चीज़ और अच्छा है जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला था, मतलब यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सारा पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको पीस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो स्पिरिचुअलिटी जो किताब में डाली गई है, बस वो चीज़ मुझे अच्छा लगा बेसिक। और लोगों से यही एक अपील है कि इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रमोट करें और अवेयर करें थोड़ा सा लोगों को अच्छे से इसके बारे में, कि लोग इसको पढ़ें, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा विवेकानंद जी के विचारों से जुड़ें। जैसे कि उनका कहने का मतलब है, पहले आप अपने आप को जानें और दिन भर में आप अपने आप को एक बार ज़रूर मिलें, ठीक है। तो वो इस बुक का सीधा सा मतलब है कि आप अपने लाइफ में स्पिरिचुअल चीज़ों से प्रैक्टिकली जुड़िए, चाहे वो पेड़ पौधा है या फिर अपने आप से बैठ के। तो ओवरऑल यही मैसेज देना चाहता हूँ, मतलब एक बार ज़रूर बुक को पढ़ें और अच्छे से लोगों को इसके बारे में समझाएं और अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से पीसफुली रखें प्रैक्टिकली वे में, बस।